आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। किसान आंदोलन का आज 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर इकट्ठा होंगे। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर किसानों ने देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली चलो का आह्वान किया है, जिसके तहत हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर शामिल होने आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचेंगे और किसानों की कोशिश ये है कि दिल्ली में और जाने की कोशिश रहेगी, दिल्ली की ओर जाने की कोशिश रहेगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। दिल्ली आने वाली सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हमारी नजर रहेगी, कवरेज भी बड़ी होगी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आज किसान आंदोलन को पूरा 1 साल हो गया है और इस ऐतिहासिक आंदोलन ने गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान के साथ साथ कई साजिशों का सामना भी किया है। अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा है कि किसान ने सिखा दिया है कि धैर्य के साथ हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। किसान भाइयों के हौसले को, साहस, जज्बे, बलिदान को सलाम करता हूं। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन का चढ़ूनी गुट पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। बीकेयू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अंबाला में एक कार्यक्रम में चढ़ूनी ने चुनाव लड़ने की बात कही। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि पंजाब में वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि उम्मीदवार उतारेंगे। चुनाव हमारे सामने आखिरी विकल्प है। और वहीं चढ़ूनी ने यह भी कहा कि हरियाणा में भी चुनाव लड़ने पर हम विचार करेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चौथी ब्रेकिंग न्यूज। संविधान दिवस पर आज संसद में विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। सुबह 11 बजे से संसद के सेंट्रल हॉल में शुरू होगा समारोह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी इस दौरान देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद संबोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के लिए पूरे देश को आमंत्रित किया गया है। और इधर कार्यक्रम का विपक्षी दल बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस, टीएमसी सहित कई पार्टियां कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगी। और वहीं संविधान दिवस पर प्रियंका गांधी आज लखनऊ में होंगी और कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगी। रहेगी नजर। पांचवी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में चुनावी अभियान को धार देने में जुट गई हैं। आज प्रियंका गांधी लखनऊ के दौरे पर होंगी और इस दौरान वो यूपी में कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगी। कांग्रेस का ये कार्यक्रम 15 दिनों तक चलेगा, जिसमें कि 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस ने बताया है कि सदस्यता अभियान की शुरुआत संविधान दिवस पर हो रही है और इस दिन गांव, बस्तियों, वार्ड, भीम चर्चा और रात्रि भोज का आयोजन होगा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की छठी ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिन के मणिपुर दौरे पर हैं और आज नड्डा राज्य की खेल हस्तियों और पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करेंगे और इसके अलावा वो संगठनात्मक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा मणिपुर के बीजेपी सांसदों, विधायकों और कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही चुनावी तैयारियों का भी जायजा लेंगे। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 7वीं बड़ी खबर। आरआईसी समूह के विदेश मंत्रियों की आज 18वीं बैठक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस मीटिंग में भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे, जिसमें त्रिपक्षीय सहयोग मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समीक्षा की जाएगी। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विदेश मंत्री बैठक में शामिल होंगे। इस पर भी नजर रहेगी। 8वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर का आज भी प्रदूषण से बुरा हाल है, राहत नहीं है। आज भी दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 402 दर्ज किया गया है, जबकि 2.5 पीएम मानक से ऊपर 299.15 है। और वहीं नोएडा में आज AQI लेवल 347 रिकॉर्ड कर लिया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम में थोड़ी राहत की खबर है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 304 है। और आपको यह भी बता दें कि समर के मुताबिक दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में 27 नवंबर से मामूली सुधार दर्ज किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। देश में कल के मुकाबले आज फिर कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में देश में 10,549 कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जबकि बीते एक दिन में कोरोना से 488 मरीजों की मौत हो गई। वहीं बीते दिन 9,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। और आपको यह भी बता दें कि देश में अब भी कोरोना के 1,10,000 से ज्यादा मरीज एक्टिव हैं और इसके अलावा देश में वैक्सीनेशन अभियान तेजी के साथ जारी है। बीते एक दिन में देश में 83 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन किया गया है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की 10वीं बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 800 अंकों की भारी गिरावट, निफ्टी 17,400 अंक के नीचे दर्ज किया गया है। बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 540.3 अंकों की गिरावट के साथ 58,254.79 अंक पर खुला है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।